अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और वेलकम टू सदफ और तमानिया शो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं फाइनली परवरिश ड्रामे की, जो ARY पर चला, और इस ड्रामे से सबको वर्ड जेन जी का पता चल गया है ना सदफ? हाँ, या बहुत इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग। और अगर किसी इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक और आपको नहीं पता कि परवरिश कौन सा ड्रामा है, तो मोटा माटी ये कि ये एक बहुत अच्छा ड्रामा है पाकिस्तानी ARY पे। और उसकी स्टोरी लाइन जो है वो ये है कि नुमान एजाज एक जेबी है, जेबी जहांगीर नाम के इंसान है, और वो 17 साल US में रहने के बाद अपने दो टीनेजर बच्चों को लेके पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं एक जॉइंट फैमिली में। उनकी मिडिल क्लास फैमिली है। और फिर द होल जो स्टोरी है, ये जब ये लोग एंट्री मारते हैं तो फिर व्हाट इज द सोसाइटी लाइक, व्हाट इज पेरेंटिंग लाइक, वो 3 जनरेशंस का एक घर में रहना और बच्चों के आपस में कंपैरिजंस और जॉइंट फैमिली सिस्टम के डायनामिक्स जो हैं वो इस ड्रामे में एक्सप्लोर हुए हैं। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने नाम ना सुना हो, बिकॉज ड्रामा बहुत बड़ा हिट है एंड फॉर गुड रीजन, बिकॉज इट इज टचिंग अ लॉट ऑफ नर्व्स, बिकॉज स्पेशली द जो जेंजी है, जो बच्चे हैं, आई वांट टू से 25 years and younger, they are really feeling seen by this drama because a few things that I really like about the drama is कि nobody is villainized। ना उन्होंने पाकिस्तान को बुरा दिखाया है, ठीक है। जो जेबी की फैमिली आई है वो बोले कि ये क्या है, ऐसा है वैसा है, ओवर बर्गर नहीं दिखाए बच्चे। और ना उन्होंने अमेरिका को बहुत बुरा दिखाया है, ठीक है। तो इसमें कोई कंट्री बैशिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हर जो जो जब आप पेरेंटिंग को एक स्पेक्ट्रम दिखाया है, और हर मियाँ बीवी में एक गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज दिखाई है, जहां वो एक जिंदगी का पहलू दिखाते हैं, उसी वक्त सीन में सामने से कोई दूसरा कैरेक्टर जो है वो दूसरी बात भी करता है, दूसरे पहलू की सामने से बात करता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कोई एज एन ऑडियंस आपको लगता है कि हाँ ये एक तरफा बात नहीं है, ये हमें कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, दोनों साइड ऑफ द कॉइन आर बीइंग पुट टुगेदर, राइट। तो कुछ इस किस्म की। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी वेरी वेल डन, इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल, एंड इट एक्चुअली proves the fact कि I think the society is ready to move on from the सास बहू genre। आई थिंक सो। इस ड्रामे से लोग जो है ना, एक तो आई थिंक इसकी बहुत फ्रेश राइटिंग थी। जो इसकी ऑथर है उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसने खुद बताया कि आई थिंक उसकी बहन इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसने अपनी बहन से बहुत कंसल्ट किया। ये बात बहुत दफा पाकिस्तानी ड्रामों के लिए कही जाती है कि अब दुनिया भर में जो ड्रामे हैं उनको एक राइटर्स की टीम लिखती है, क्योंकि जब आप किसी भी ड्रामे में मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखते हो तो आपको डिफरेंट परस्पेक्टिव चाहिए होते हैं। तो इस ड्रामे में हमें नजर आता है कि काफी इनपुट है डिफरेंट एज ग्रुप्स की, वो आपको नजर आती है उसके अंदर। और इसके अंदर ऑफ कोर्स ड्रामे का क्योंकि नाम परवरिश है, तो इसके अंदर पेरेंटिंग के ऊपर भी बात हुई है, जेनजी के ऊपर भी बात हुई है। बट सदफ, आई थिंक लेट्स टैकल द सबसे जो बड़ा सवाल है, आई थिंक जो बहुत लोगों का था, क्योंकि जब किसी भी ड्रामे में बच्चे होते हैं ना, तो सबसे पहले होता है कि क्या इसको बच्चे देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस ड्रामे को पेरेंट्स देखें, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे लगा कि हाँ मैं अपने बच्चों को दिखा सकती हूँ, लेकिन बाद में आई थिंक मुझे ये लगा कि ये इस ड्रामे की ऑडियंस आर द ओल्डर जनरेशन। ऑल्दो ये जेन लाइक छोटे बच्चे, आई थिंक मैं ओके छोटे बच्चों की डेफिनेशन हम कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं हम अपने 10 11 12 साल के बच्चों के साथ देखें। मुझे लगता है कि ये ड्रामा 15 साल या उससे बड़े बच्चों के साथ देखा जाए। सदम, आपका क्या ख्याल है? उससे हाँ, छोटे बच्चों को ना दिखाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो पहली बात है कि उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा ये ड्रामा जो बात हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप द थिंग इज कि हर चीज जो है ना, वो एज अ पेरेंट आपको कभी कभी एक मिरर लगने लगती है, ठीक है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि यू हाँ आर इन अ प्लेस इन योर लाइफ वेर यू आर रेडी टू सी द मिरर, समटाइम्स यू आर नॉट, हाँ ठीक है। तो हाँ ये है कि आप अपने 15 साल तो से ऊपर के बच्चे के साथ जरूर देखें, अगर आपका बच्चा इतना मेच्योर है, और अगर आप इमोशनल मेच्योरिटी के उस पॉइंट पे हैं कि आपको लगता है कि ओके इफ समबडी पॉइंट्स आउट समथिंग, तो इट विल नॉट बी अ डिजास्टर्स डे इन योर फैमिली। और दूसरी बात ये कि अगर आपको, और या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि उफ मेरी और मेरी टीनेजर की रिलेशनशिप बहुत सावर है, ठीक है, या इट्स गोइंग डाउन हिल और हम क्या करें, तो ये ड्रामा जो है आप अगर आपका टीनेजर बैठ के देखें, मे बी हो सकता है फ्रॉस्टी साइलेंस में देखें, मगर आप कभी हो सकता है कि आप कभी ड्रामे के बहाने बात निकालें, आपके दिमाग की भी कोई बत्ती जले, कोई खाना खुले, और आप उससे शुरू करके बात बात उसकी जिंदगी तक पहुंचे। बहुत सिचुएशन हाँ। स्पेसिफिक है, मगर मुझे लगता है कि 14 साल से कम उम्र के कोई इतनी कोई समझ की बात है नहीं।
और नहीं उसके अंदर सदा जो मेरे ख्याल से जो लोग लेट्स टॉक अबाउट लाइक उस ड्रामा में ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात दिखाई गई कि जेन जी की जो लैंग्वेज दिखाई गई, जेन जी के बच्चों ने इससे एसोसिएट किया, लाइक उनको लगा कि हमारी सही रिप्रेजेंटेशन है। ये तो सब अच्छी बातें हो गई और इसमें पेरेंटिंग के बहुत अच्छे लेसन हैं। इसमें 2 डिफरेंट पेरेंट्स दिखाए हैं, एक दिखाए है जिनका बहुत ओपन कम्युनिकेशन है और दूसरों का बहुत अथॉरिटेरियन स्टाइल है कि माय वे और द हाईवे। तो वो दिखाए और फिर उसके बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट दिखाए हैं कि बच्चों के ऊपर क्या होता है, कोई बच्चा रिबेलियस हो जाता है, किसी बच्चे में एंग्जाइटी ज्यादा आ जाती है, बच्चे गलतियां करते हैं, बड़ों का काम है कि उनकी गलती को कैसे डील करें। ये दोनों उन्होंने बड़े अच्छे पेरेंटिंग स्टाइल दिखाए हैं, ये तो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन इस ड्रामे के अंदर आई थिंक जो बातें जिससे पेरेंट्स को फियर है, और मे बी दिस इज मे बी जो हम फियर की बात करते हैं, मे बी ये हमारा एज मिलेनियल्स हैंगओवर है, जो बहुत लोगों को इशू था जहांगीर और सॉरी वली और माया की स्टोरी लाइन से, लव स्टोरी से, कि इसके अंदर बच्चों को इतना तो कोई छोटा बच्चा अगर देखे तो वो गलत राह पे ना निकल जाए। फिर दूसरा कि वली का जो घर से भाग जाना और उसको फिर घर से भागकर इतना आसान रास्ता मिल जाना कि लाइक ये बच्चों को क्या हम ये राह दिखा रहे हैं। और तीसरा जो इसके ऊपर ड्रामे में बहुत क्रिटिसिज्म ये है कि वो हालांकि उन्होंने बाद में बताया कि वो डॉक्टरी दोबारा शुरू कर देता है, मगर के बच्चा जो है म्यूजिक में ये तो फौरन कामयाब हो गया, अब सब बच्चे सोचेंगे हम भी घर से भाग जाएं, इश्क माशूकी करना शुरू कर दें और म्यूजिक करना शुरू कर दें तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से इस ड्रामे पे जो हमें भी हमने लोगों से फीडबैक पूछी, ये लोगों के इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। क्या ये हमारा मिलेनियल हैंगओवर है या ये असल इश्यूज है? सो मेरी ओपिनियन जो है वो थोड़ी मिक्स प्लेट है ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस। पहली दफा जो ये जो क्रिटिसिज्म है, आई एग्री विद इट कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड्स ड्रामा जो है वो बहुत ही वली और माया रोमांस हैवी हो जाता है, कि जैसे अब आपकी जिंदगी में कोई और हाँ मसला ही नहीं है और बस इन लड़का लड़की का रोमांस और इनका रिश्ता जो है वो मेन इशू है। शुरू में जब इन्होंने ये लव एंगल इंट्रोड्यूस किया था, आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि इस एज में अगर जो आप हम लोग की जनरेशन तक अगर आपको किसी पे क्रश है या आपको कोई पसंद है तो भाई गोली मार दो, लेकिन माँ बाप को ना पता चल जाए, ठीक है? ये नहीं हो सकता था, हम बात नहीं कर सकते थे। सो आई वाज लाइक वाओ, इट इज वेरी देयर अहेड ऑफ देयर टाइम्स कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इस एंगल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कॉलेज में पसंद आ गया तो आप ये बात अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, ठीक है? दैट बीइंग सेड, जब ये भागने वाली हर चीज की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी द ड्रामा इज गोइंग स्लाइटली ऑन अ नॉन रिलेटेबल टेंजेंट, मगर मुझे लगा कि शायद ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर पेरेंट का वर्स्ट फियर कम ट्रू हो रहा है, कि लड़का घर से भाग गया, लड़की की मंगनी टूट गई, राइट? एक बच्चा पुलिस स्टेशन होके आ रहा है। ये मिडिल क्लास पाकिस्तानी पेरेंट्स के वर्स्ट फेयर्स हैं कि आपके लड़के को हाँ पुलिस उठा के ले जाएगी, राइट? कि खानदान में बदनामी हो जाएगी। एंड मे बी दे आर सेइंग, दे आर टेलिंग द पेरेंट्स कि देखो ये हो गया तो जिंदगी रुक नहीं गई, ठीक है? आगे चल हाँ रही है, खत्म नहीं हो गया कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर शायद मैं थोड़ी हार्श भी हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वली का गाना हिट नहीं होना चाहिए था। लाइक उसको ये दिखाते हैं कि म्यूजिक का मौका दिया, माँ बाप एंड बेटा हैव कम टू अ कॉम्प्रोमाइज टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप एंड ही हैज गिवन देम अ चांस। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि बस तो हर आप निकले और आप बस जुनैद जमशेद बन के हिट हो गए, ऐसा डजंट वर्क नाउअडेज, राइट? तो कुछ सर्टेन वेज, मगर फिर हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का वर्स्ट फियर कम ट्रू होना टीवी पे दिखाना पहली दफा हुआ मेरे होश में, और ये दिखाना कि लाइफ विल गो ऑन और आप उसी सोसाइटी में रह रहे हैं और फेस कर रहे हैं और उसी मिडिल क्लास घर में रह रहे हैं जहां दादी दादा भी हैं और कजन्स भी हैं। तो मे बी दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, बट द रोमांस हैवी एपिसोड्स के अब बाकी भी तो बच्चे हैं ना, बाकी उसकी बहन भी तो है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जो उनकी उसकी भी टेंजेंट चल दिखाए। रही हाँ थी उनका क्या बना, थिंग्स लाइक हाँ दैट। एक मुझे लगता है कि जो माया के घर के हालात है, जो माया के वालिद की सोच थी और जो उनके सोशो इकोनॉमिक थे, शायद उस फैमिली को इंक्लूसिव करने के चक्कर में ये बहुत रोमांस हैवी हो गया। हाँ, एक किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा, जब हमने पूछा ना इश्यूज, तो किसी ने कहा कि आप इस पे बात करें कि जैसे ही माया के अब्बा को पता चला कि वली की फैमिली स्ट्रांग है, उनका तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया। मुझे लगा कुछ जगहों पे मे बी लाइक मुझे लगा कि बीइंग कि कई जगह माया के पेरेंट्स जो थे ठीक है इन बीइंग ओपन एंड एवरीथिंग, वो कई दफा बहुत ही कुछ वो हो गए थे कि चलो बस अब तो यही लड़का है, इसी से हमारी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि उनको नजर आ गया था कि इसका पीछे से स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है। तो वो थोड़ा सा ना कुछ कुछ
जगहों पे अजीब लग रहा था, जैसे खास तौर पे वो याद है मुझे वो एक एपिसोड होता है जिसमें माया को पैनिक अटैक होता है और जो अगले दिन उसकी वो अम्मा जो है बेटी को लेके अस्पताल चली जाती है। भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो सवेरा नदीम आपकी वही बेइज्जती करेगी ना जो उसने लाइक की। लाइक इट वाज लाइक सो स्ट्रेंज कि एक जगह आप उनके घर जाके अब कह रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी बेटी की मंगी टूट गई, फिर आपको जब पता चला कि अच्छा ये खानदान तो कुछ जरा सॉलिड ही है तो आप फिर बिल्कुल ही वो हो गए। फिर उसकी माँ पहले उससे कह रही है हाँ वली से बात कर लो ये कर लो, फिर जब वली उसके घर बीपी की मशीन लेकर आ जाता है तो उसकी माँ को बुरा लगता है। भाई यही होगा ना जब बच्चे हर रोज एक दूसरे से बात करेंगे तो ये लाइक वेयर इज दिस गोइंग। लाइक आई फेल्ट के इन ऑर्डर के अपने बच्चों को इतना आपने, ठीक है आई गेस दिस इज द रियलिटी, अगर आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं तो आपकी हर रोज मुलाकात भी होती है ये भी होती है। लाइक आई डोंट नो मे बी आई एम नॉट इन दैट एट दैट स्टेज राइट नाउ, बट कुछ जगहों के ऊपर वो लग रहा था वो थोड़ा सा फोर्स्ड भी लग रहा था कि इतना उसका बाप बदल गया एकदम से। मुझे लगता है कि फेस सेविंग उन्होंने दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, बिकॉज जो इफ यू रिमेम्बर जब ये माया की मंगनी, जब वो अपनी बीवी से कहता है, माया के पेरेंट्स की जो आपस में मियां बीवी की बात है, और वो कहता है अच्छा ठीक है तुम कोई और रिश्ता ढूंढो, तो उनको व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो इज कि अगर वो ये खानदान में अमीर, दे आर द पुअर रिलेटिव्स, वो अमीर लोगों के लड़की की मंगनी की है, अगर उनके लड़की तोड़ेंगे तो खानदान से, पूरे खानदान से दुश्मनी मोल लेना है, जो ये कहता है। सो ही हाँ वांट्स के या इसी टक्कर की फैमिली मिले, ताकि वो बोलें कि देखो हमारी लड़की हाँ जो है उसका लॉस नहीं हुआ, तुम छोड़ के हमें तुम्हारी, हाँ इफ नॉट मोर देन यू, तो हमें तुम्हें हमें तुम्हारे हिसाब बराबर की जो है वो फैमिली मिल गई है, राइट। एंड द फैक्ट कि वही बात है कि आजकल भी कितना होता है तमानिया कि बस मंगनी टूट जाना जो है वो आप पे एक बदनामी का स्टैंप लग गया जैसे, राइट। लोग कितना डरते हैं। मे बी ही वाज personified as that mindset, मुझे ऐसा लगता है। मगर एंड या ये तो कितना मुझे रियलिटी है ही लगा, है। हाँ हाँ मुझे लगा कि इस ड्रामे में कुछ जगहों के ऊपर, बिकॉज दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट राइट, कि बहुत सारे जो इश्यूज खोले वो फिर उनको सबको टाई इन नहीं कर सके। जैसे तुमने कहा कि इवेंचुअली उन्होंने बस फिर एंड में से दिखाया वली का रिजॉल्व हो गया, उन्होंने दिखाया कि जी वो जहांगीर और उसकी बेगम जाके थेरेपी में बैठ गए, चलो बहुत अच्छी बात है वो जाके वहां थेरेपी में बैठ गए, बहुत अच्छी, वी टोटली इंडोर्स दैट, आप कपल्स थेरेपी जरूर कराएं। मगर उन्होंने और चीजों को नहीं, जो खोली थी उनको नहीं दिखाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक एंगल होता है, जो वो बड़ी बच्ची होती है, आई डोंट नो उसका क्या नाम होता है, जो कजिन उनकी होती है जो मेडिकल स्कूल में होती है, वो दिखाते हैं कि एक जो बच्चा परफेक्ट भी होता है पेरेंटली, उस पे उसको भी पैनिक अटैक आता है राइट, लाइक उस पे भी परफेक्शनिज्म का वो दैट डे कुडंट एक्सप्लोर मोर। जो वो बच्चा था जो जो हंसी मजाक करता था, उन्होंने दिखाया कि नो वो थोड़ा सा स्वे करता है वापस वो जो उन्होंने दिखाया कि अगर माँ बाप इतने अच्छे भी हैं फिर भी बच्चों के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, बट उन्होंने और उसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे लगता है बहुत इश्यूज इन्होंने खोले मगर वो सबको रैप अप नहीं किया, उन्होंने कुछ को किया। मे बी आई डोंट नो सीजन 2 आए क्या आए, लेकिन काफी इश्यूज अभी ऐसे थे जो रिजॉल्व हो सकते थे। पर्सनली मुझे लगा कि एंड में तो जो है ना उसने ये जो नुमान इजाज है इसने कहा कि ये लो मेरी तरफ से पैसे और मुझे जरा व्हाइट वॉश कर दो, इतना उसको व्हाइट वॉश किया। भाई मुझे बिल्कुल, आई डोंट हैव सिंपैथी फॉर मेन लाइक जेबी, आई एम सॉरी, ही रिप्रेजेंट्स दैट पर्सोना कि मैं ठीक हूँ, माय वे और द हाईवे। बाद में भी वो बस हीरो ही बना रहा। भाई अपनी बेगम को तो बता देता कि इस बंदे से मेरा कांटेक्ट है, ठीक है ना। लाइक उसने वही हीरो बनना है कि मैं इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करूंगा। एक कपल में, मियां बीवी में आप बच्चे शेयर करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसने क्यों नहीं अपनी बीवी को इतनी देर तक बात बताई, वही मार्टर बना रहा अपने अंदर उदासी, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, नहीं नहीं मैं तो इसलिए उदास हूँ, मैं मुझे बिजनेस में लाइक वो नहीं होता एक मार्टर बना हुआ है, हर कोई जा जाकर उसी को वो कर रहा है। आई एम सॉरी, आई फेल्ट लाइक उसके कैरेक्टर को बहुत व्हाइट वॉश किया। मुझे जो चीजें जो मुझे चीजें अच्छी लगी हैं, आई होप कि सबने ये बात नोटिस की हो जो मैंने की, कि समीर और उसकी बहन, बड़ी बहन जिसका नाम मैं बिल्कुल भूल रही हूँ, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, और हाँ 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 है ना, और ये वली और उसकी बहन, हाँ दोनों भाई बहन है। इनके मिजाजों में और उनके अप्रोच में, दोनों कजन्स और सेट ऑफ कजन्स में बहुत फर्क था। एंड आई गेस व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो इज कि माँ बाप की रिलेशनशिप इज अ रिफ्लेक्शन ऑन योर चिल्ड्रन, ठीक है। जो हाँ सलमान और पन्ना की जो रिलेशनशिप थी, वो उन्होंने एक हैप्पीली मैरिड दिखाया कि देवर अपने बिल्कुल भाई जितने अमीर नहीं थे, पाकिस्तान में रहते थे, देवर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, और पेरेंट्स से अकोमोडेट करके रह रहे हैं, but they showed a strong communication and relationship. It was reflected in their children. दोनों बच्चे सुलझे हुए थे, दोनों बच्चों की तमीज के थे। एंड इतमानी ये जो जेबी, ये नुमान एजाज और जो सवेरा नदीम की जो वो है रिलेशनशिप, इट वाज सो like they was always bickering हमेशा, तो it reflected in बहुत their children टॉक्सिक थी। also. And I would say this हाँ कि
पहले जब हम रहते थे, जब हम 90s किड्स थे और हम देखते थे, बहुत सी चीजें तो ड्रामा कैप्चर ही नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ड्रामा जो है ये उर्दू जबान का ड्रामा है, जब हमारे साथ ये बहुत होता था कि जब हम कराची में रहते थे तो इस किस्म के बहुत बेचारे बच्चे होते थे जिनके पेरेंट्स जो है उनको अमेरिका से पकड़ के ले आते थे। उस वक्त तो कोई कनाडा को पूछता नहीं था कि बस हम आ गए क्योंकि हमारी जो लड़कियां जो हैं वो जवान होने लगी हैं और अब हम इनको वहां नहीं रेज करेंगे। You know what? There is now that we have internet and we have so many forums, and those children are now grown up and they have a platform to say कि what kind of hell they went through. ड्रामा तो वो कैप्चर ही नहीं कर सकता क्योंकि उर्दू जबान का ड्रामा है। जब वो बच्चे वहां से आते थे, किस लेवल का वो पाकिस्तान में बुली होते थे बिकॉज वो जबान बोल नहीं सकते थे, अपने आप को मैं तो एक्सप्रेस नहीं हैरान कर थी, सकते थे। इतनी अच्छी उर्दू थी। हाँ, मैं और तो तुम देखो हैरान थी। स्कूल हाँ में इतना बुली होते थे और वो हाँ, अपने इर्द गिर्द के पूरे खानदान का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ट्रिगर करते थे। वो खानदान के बिल्कुल घर में भी लोग उनको बुली करते थे, बुरा समझते थे, उनको कहते थे वही दीन से दूरी है, नमाज नहीं, ये नहीं, बिगड़ गए, देखो काफिर मुल्क में रह के गुरु जैसे हो गए, ये वो। और जब वो स्कूल जाते थे, टीचर्स उन पे फ्रस्ट्रेट होती थी। टीचर्स डिड नॉट वांट टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट विद देम, दे डिड नॉट वांट टू गिव आउट, क्योंकि बिल्कुल स्कूल का तरीका बदल गया। दे वर टू सो बैड इन टेस्ट। वो बेचारे रिसेस में दे डिड नॉट नो द कल्चर, द गेम्स, नो बडी वांटेड टू इंक्लूड देम। अब वो बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि उफ, हम इनको लाके हमने इनका फेवर किया, उन्होंने उनको फॉर एवर एवर उनको जहनी मरीज बना दिया। एंड आई फील कि इतनी लड़कियां इस बारे में बात करती हैं या वो ये करती हैं कि बस जल्दी इमरजेंसी में कि हर लड़की 16 17 18 साल की हो गई, बस पाकिस्तान से कोई भी लड़का पकड़ो, कोई कजन पकड़ो, इसकी शादी कर दो, ये तो किसी गोरे के साथ लग जाएगी। उन्होंने बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट इट। ये एक सर्टन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो जो ड्रामा जो कैप्चर ही नहीं कर सकता था, क्योंकि ये ड्रामा एक उर्दू जबान का ड्रामा था। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं ये मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जब ये वाला पूरा एपिसोड होता है कि बहन भाई में बात होती है और बाहर पूरा खानदान जो है वो केक लेके खड़ा होता है, एंड दे हियर कि व्हाट इज द रियल रीजन दे हैव कम बैक टू पाकिस्तान अचानक, राइट। तो वो जब जेबी और सलमान बैठ के अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, दोनों भाई और उनके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, तो जब जेबी अमेरिका की बुराइयां गिनवा रहा होता है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि सलमान भी कहता है कि भाई पाकिस्तान में भी ड्रग्स हैं, पाकिस्तान में भी डेटिंग है, पाकिस्तान हाँ में भी। एंड अभी तुम देखो परसों की जो ये लाहौर की रेव न्यूज की पार्टी आई है, ये जैसे सादिश हसन के बेटे के ड्रग्स का स्कैंडल है। अब तो नोबडी कैन से कि पाकिस्तान में जो है ये, और वो रेव पार्टीज में जो एलजीबीटीक्यू का पूरा एंगल निकला लाहौर में, तुम सोचो नोबडी कैन से कि ये सब पाकिस्तान में नहीं होता, हम्म, ये नोबडी कैन से कि किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं होता। इंटरनेट ने दुनिया हाँ बहुत बदल दी है कि अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो भी कनाडा में अमेरिका में रह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बस भाई हमारी लड़कियां जवान होंगी और हम इनको पाकिस्तान ले जाएंगे और हम उनके अपने खानदान में शादी करेंगे, प्लीज, दिस इज नॉट यू। आपने कोई आप यू आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील। ये कोई आप पहली इंसान नहीं है जिसको ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया है। ये आइडिया बहुत बुरा है। इससे पहले हम जैसे लोगों की बहुत जिंदगियां खराब हो चुकी हैं। हमारी जनरेशन में अपने बच्चों पे इस किस्म का जुल्म ना करें। अगर आप इस ड्रामे को एज ये एक्सक्यूज यूज करना चाहते हैं कि देखो इन द एंड कितना अच्छा हुआ, सारी फैमिली साथ आके रह रही है और लड़का देखो मेडिकल पढ़ने लगा, क्योंकि हर देसी फैमिली का ये ड्रीम है कि भाई हमारे बच्चे डॉक्टर बने। डियर, दिस इज नॉट हाउ रियल लाइफ हैपेंस। जो ये इन्होंने दिखाया कि पना बहुत अच्छी भाभी होती है, महानूर उसको इतना बुरा एटीट्यूड देती है, बार बार पैसे का ताना मारती है, कोई भी चुप नहीं रहता। रियल लाइफ में ये इतनी चिक चिक पिक पिक होती है। जॉइंट फैमिली में ही रहने की वजह से खानदान टूट जाता है। जब लोग शुरू से अलग अलग रह रहे होते हैं तो फिर बाउंड्रीज की वजह से इज्जत और मोहब्बत बरकरार रहती है, लोगों में ज्यादा कैपेसिटी टू फॉरगिव होती है। जब आप फॉर एवर इन योर फेस होते हैं तो आपकी कैपेसिटी टू फॉरगिव बहुत कम होती है, बिकॉज आप हमेशा ओवरवर्कड होते हैं, यू आर स्ट्रेस्ड वेरी थिन। तो ये मेरा पॉइंट था कि बच्चों के जो हालात हैं इन द टीनेज ईयर्स, देर आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स मैरिज। एंड सेकेंडली, इट बिल्कुल इज नॉट अ गुड आइडिया कि आप अपने बच्चों को ऑल द वे उठा के पाकिस्तान लें। एक्चुअली इट इज अ फेलियर ऑफ योर पेरेंटिंग। मतलब ये कि तुम, हाँ ये मुझे इतना गुस्सा आया जब वो जेबी नरेट कर रहा होता है, नुमान एजाज की, मुझे था कि तुम्हारी लड़की पार्टी में थी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी अंडर एज लड़की ड्रंक थी, ना तुम्हें पता है ना तुम्हारी बीवी को पता है। तो गलती तुम सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हो, तुम गोरों को ब्लेम कर रहे हो, तुम अपनी हर वक्त देसी पेरेंट्स की विक्टिम मेंटालिटी कि हाय वहां विक्टिम ऐसा है वहां मेंटालिटी। ऐसा है। भाई तुम क्यों, अब तुम्हारी लड़की गई, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ थी, तुमने फोन नहीं किया, फिर मैंने फैसला किया उसी वक्त मैं वापस आ जाऊंगा। ये क्या बेवकूफी की बात है। और हर वक्त सख्ती करना। व्हाट आई डिड लाइक वाज कि उन्होंने दिखाया है कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इतने छोटे बच्चों को आप थेरेपी में का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि
आप उनको थेरेपी कराएं, राइट? एंड ऑफ कोर्स आई विश मुझे लगता है कि इसमें हर सीन में इतनी लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं कॉन्वर्सेशन में, और हर जो पॉइंट है वो वारंट करता है कि आप हम उसको एक शो में एक्सपैंड करें। मगर मुझे लगता है कि आई विश रियली विश कि ड्रामा हो कि वो ये इस बात को एक्सपैंड, एक कोई सीजन हो जिसमें इसी चीज एक्सपैंड हो कि बच्चे के थेरेपी में जाना कितना फायदेमंद है और उसके कितने लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी पे। पीपल हु हैव पुट द चिल्ड्रन इनटू थेरेपी हैव सीन इट फर्स्ट हैंड, एंड इट इज नॉट अ सेंस ऑफ फेलियर। एंड आई रियली विश कि कोई इससे ये सबक ले कि हम जो है हाँ करके देखते हैं। ये कोई बेवकूफी का मेजर ना हो कि भाई ड्रामे में दिखाया था तो कि थेरेपी हुई तो हमारा बच्ची भी डॉक्टर बन जाएगी, इसका रिश्ता अच्छा आ जाएगा। ये सब नहीं, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज योर चाइल्ड एंड दे गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, एक्नॉलेज योर शॉर्ट कमिंग्स। तो जी नुमान एजाज को उन्होंने जो दिखाया है ना कि वो हर वक्त विक्टिम है, ये चीज, और ये मुझे लगता है तमानिया कि ये इन्होंने माया के वालिद में भी दिखाई, और ये मैंने इतने अंकलों में देखी है, देसी अंकलों में इतना देखी है, वो हर वक्त विक्टिम बने रहते हैं। जैसे तुम ये देखो कि माया के वालिद जब वो घर में एंटर होता है, वो जो एक सीन है एपिसोड 19 वाला फेमस सीन, और जब उसको थप्पड़ मारते हैं तो वो उस बार बार जो जो मर्द, देसी मर्दों की लैंग्वेज होती है ना, वो ये होती है, तुम लोगों ने मेरी नाक कटा दी, तुम लोगों ने मुझे जलील कर दिया, तुम लोगों की वजह से मैं उस लड़के से इतनी बातें सुन के आ रहा हूँ। और हर एपिसोड में एक नुमान एजाज का भी एक स्लाइडिंग जरूर था, जो कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया, तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये बात अपने जहन में सोच रही थी, और मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से, क्या आखिर ये क्या मसला है कि देसी मैन, मिडिल एज मैन, देसी अंकल जो हैं, वो अपने आप को अपनी बीवी बच्चों से सेपरेट एंटिटी समझते हैं? ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में, राइट? वो हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। भाई ये कोई आप पे सरप्राइज तो नहीं हुआ ना कि आपको कमा के लाना है सारी उम्र। हमारी सोसाइटी में बहुत क्लियरली डिफाइंड जेंडर रूल्स हैं, और जो औरतें इन जेंडर रोल्स को नहीं फॉलो करती और बच्चे नहीं पैदा करती और खाना नहीं पकाती, उनको तो ड्रामा कैसे कैसे विलेनाइज करता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि हर औरत जो है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घरदारी है। मगर मर्दों को इतना बड़ा, इतना बैड सरप्राइज व्हाट करके क्यों लगता है कि वो 50-60 हाँ साल की उम्र में हर वक्त जो है वो जवान बच्चों को और अपनी बीवी को कहते हैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं, तुम लोग। ये लोग क्या होता है? लोग बाहर वाले हाँ होते हैं। दिस आई डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड दिस आई रियली लाइक कि सलमान को ऐसा मर्द नहीं दिखाया था जो जेबी का भाई ऐसा था। नहीं दिखा। हाँ और एंड एक, आई वाज रियली हाँ, सरप्राइज। हाँ बिल्कुल कि वो तो पाकिस्तान में था, बट यू हम्म, नो कि उसकी ही वाज एक्सट्रीमली इन टच। आई थिंक दिस इज गोइंग बैक टू आर, जो हम इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स की बात हम्म, करते हैं। इफ यू लुक एट द साइकी ऑफ जो ये जेबी है ना उसकी, कि वो अपने अम्मा अब्बा का फेवरेट चाइल्ड होता है। तो वो और जो बेचारा सलमान है ना, वो बेचारा ना अंडर द शैडो, ना अंडर द रेडार चल रहा होता है। अच्छा ऐसे बच्चे जो है ना बेचारे चाइल्डहुड में तो बहुत निग्लेक्टेड होते हैं, मगर वो यूजली सबसे ज्यादा हील्ड बच्चे होते हैं अपने घर में, क्योंकि उनको ना थोड़ा आउटसाइड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो वो भी कई दफा इसमें ड्रामे में उन्होंने ये बात बताई कि जेबी जो था वो गोल्डन चाइल्ड था अम्मा अब्बा का, और सलमान वो निकट्टू बेचारा ना, वो बस बच्चा था कि बस ये तो उसने कुछ भी नहीं किया, ये घर पे रह गया। मगर उसको दिखाया कि ही वॉज एक्चुअली वेरी सॉर्टेड, और उसने ही वॉज एबल टू एनालाइज अपनी फैमिली के डायनामिक्स फ्रॉम द आउटसाइड, और उसने ये बात समझ ली थी कि वो इमोशनली ही वॉज वेरी अट्यून्ड। जेबी जो था उसको उन्होंने ये दिखाया कि एक तो वो फेवरेट चाइल्ड था, और यू नो यू गो बैक टू आवर चैनल, जब लाइक उस पर जब हमने इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स पे बात की है कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, उसको कभी भी वो अकाउंटेबल नहीं था अपने एक्शंस के लिए। उसमें उन्होंने इस ड्रामे में ना, वो मैं कहती हूँ इस ड्रामे में उन्होंने बहुत चीजें बताई। जैसे तुम कह रही हो कि एक एक चीज पे बहुत हम पूरा एपिसोड कर सकते हैं। एक पॉइंट आता है कि सवेरा नदी अपनी सास को ये कहती है, जब उसकी सास कहती है ना, उसके लिए एक्सक्यूज बनाती है जेबी के लिए, तो वो कहती है कि हम आदमियों को कब अकाउंटेबल करेंगे, हम हमेशा उनके लिए एक बहाना ढूंढ देते हैं। ये बचपन से स्टार्ट होता है कि जो माँ बच्चे के लिए कह देती है यू नो कि अच्छा इसके तो एग्जाम में इसलिए अच्छे नहीं आए क्योंकि टीचर ऐसी थी, स्कूल ऐसा था। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बेटा तुमने द एनवायरमेंट को हमेशा क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाती। तो फिर यही होता है कि जब वही इंसान बड़ा होता है, तो जब भी कुछ होता है तो वो कहता है कि अच्छा मेरे तो बच्चे इसलिए बिगड़ गए क्योंकि ये अमेरिका ऐसा है, ये ऐसा है, या एनवायरमेंट ऐसी है। नॉट, एंड यू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, नॉट रिकग्नाइजिंग कि अच्छा इसमें मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है। वो कहते हैं ना कि आप जो बंदा हमेशा एक्सटर्नल, लाइक आपको ना एक्सटर्नलाइजर होना चाहिए। एक्सटर्नलाइजर ऐसा बंदा होता है जो हमेशा बाहर की चीजों को ब्लेम करे, या ना बहुत ज्यादा इंटरनलाइजर होता है जो ज्यादातर हम लोग है कि कुछ भी हो जाए, सड़क पे अगर ट्रक का भी अगर एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो कुछ मैंने ही गलती की होगी। इट शुड बी अ
बैलेंस ऑफ द टू, लाइक यू शुड बी समवेयर इन द बैलेंस ऑफ द टू। तो उन्होंने दिखाया कि जेबी जो था वो एक बहुत बड़ा, लाइक ही इज एन एक्सटर्नलाइजर, कुछ भी हुआ तो बाहर इसकी वो है। तो दैट इज, एज वी ऑलवेज से, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अपब्रिंगिंग। वही माँ बाप, वही जो दादा दादी हैं, वो इन सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब तो वो बैक स्टेज लेके बैठ गए, राइट, अब तो वो बैक सीट लेके बैठ गए, अब वो देख रहे हैं कि ये घर में क्या हो रहा है दोनों बच्चों की। मगर जो दोनों बेटों की जो साइकी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने उसको बनाया है। एंड आई ऑल्सो पर्सनली फेल्ट कि जो जेबी और सवेरा नदीम के जो रिलेशनशिप में जो उन्होंने इश्यूज दिखाए थे, इतनी जल्दी कपल्स थेरेपी से ये रिजॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। जितना उन्होंने दिखाया था कि उसमें भी मुझे वो जेबी के इतने अंकल लो वाले डायलॉग थे ना, कि जो वो कह रहा था सवेरा को, सब इन्हीं की वजह से है, यही वो है, वो खड़ी रहे से ऐसे हंस रही थी। टॉक इज चीप, टॉक इज वेरी वेरी चीप। हमारे यहाँ बहुत दफा आदमी जो है अपनी बीवियों को बस बातों से, वो बेचारी बस बातों से खुश हो जाती है कि हाय मेरे मियाँ ने बस ऐसे कह दिया। एक्चुअल एक्शन जो होता है, दैट इज व्हाट, जहां होता है। और इतनी आसानी से कपल्स थेरेपी में इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। मैं हर किसी को कहूंगी, हर खासतौर पे हर देसी कपल को कहूंगी कि आप प्लीज, अगर आप कर सकते हैं तो कपल्स थेरेपी पर जाइए। वहां बहुत सारे इश्यूज खुलते हैं, रिजॉल्व होते हैं, मगर ये इतनी जल्दी हंकी डोरी नहीं हो जाता। जो उन्होंने दिखाया कि 6 महीने में बच्चा भाग गया, बच्चा ठीक, वो लाइक इश्यूज हुए, बच्चा भी हिट हो गया, वो भी सक्सेसफुल हो गया, मियाँ बीबी का रिलेशनशिप भी ठीक हो गया, इतनी आसानी से नहीं होता। ऑफ कोर्स ड्रामे में उनको क्विक दिखाना था, मगर इतने इश्यूज, इट इज इंपॉर्टेंट, थेरेपी इज इंपॉर्टेंट, बट इट टेक्स टाइम। दैट्स ट्रू। अच्छा, एंड तमने वही बात है ना कि 17 साल के इश्यूज जो हैं वो तो 17 महीनों में रिजॉल्व नहीं होते, हाँ, नहीं राइट। होते, आपने दिखाया कि आप एग्जैक्टली। 17 साल अमेरिका रह के आए हैं, और उससे पहले सवेरा नदीम जो है वो पहले के एपिसोड्स में बार बार कह रही है कि भाई मैं तो यहाँ इतने साल जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के गई, मैंने तो कह दिया था मैं काम नहीं हाँ, करूंगी, मैंने तो ये कह दिया था। तो यू आर शोइंग कि आपकी द लेंथ ऑफ योर मैरिज इज लॉन्गर देन 17 years, ओके मे बी। तो ये ऐसे नहीं होता। आई थिंक दे ट्राइंग टू मैसेज, आई अपलॉड देम फॉर ट्राइंग टू मैसेज, बट द थिंग इज कि पीपल रियली, दे लोगों को ये पहला कदम उठाने की हिम्मत मिले अल्लाह करे इस ड्रामे से। आई हाँ, बिल्कुल। रियली हाँ, इंजॉयड आई एग्री। सलमान सीन्स, स्पेशली जो उसका भाई है, जो सलमान और पना के सीन्स थे, मुझे वो इतने अच्छे लगे एज मियाँ बीवी एंड एज पेरेंट्स, राइट। एंड कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत डाइसेक्ट किया अपने दिमाग में। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये डायलॉग भी एक शो है, फिर ये डायलॉग एक और 40 मिनट का शो है, फिर ये डायलॉग, राइट। स्पेशली जिसमें सलमान और पना का जो वो है कॉन्वर्सेशन, जिसमें पना जो है वो समीर अपने बेटे से नाराज होती है, और वो बेटा उसका अम्मी 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 कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद उसका मियाँ उसे कहता है, बात से बात निकलती है, आई डोंट वांट टू गिव टू मेनी स्पॉयलर्स, एंड देन फिर वो उससे कहता है कि तुम अपनी परवरिश पे भरोसा करो, तुम ऐसे नहीं करो। और वो अपनी अम्मी की बात लाता है कि देखो मेरी अम्मी, मैं अब तो उसकी बीवी कहती है आप ही तो कहते थे कि मेरी अम्मी मैनिपुलेटिव है, वो ऐसे करती थी। तो वो उसे फौरन कहते हैं हाँ, तुम ऐसे मत करो जैसे हमारी अम्मी हमारे साथ करती थी। यानी वो शमीम हलाली की पेरेंटिंग एग्जाम्पल दे रहा होता है। आई लव दैट कॉन्वर्सेशन। मुझे लगा कि काश पाकिस्तान के हर माँ बाप जो हैं वो इस तरह बैठ के अपने हर बच्चे के बारे में बात करें, राइट। अगर किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, क्या तुम सोचो कि ऑन अ मैक्रो लेवल पूरे कंट्री की मेंटल हेल्थ बदल जाएगी इफ ओनली वन जनरेशन ऑफ पेरेंट्स स्टार्टेड टू डू दैट। और उसमें दिखाया कि जब वो आता है पुलिस स्टेशन से, तो इट इज सो अमेजिंग कि माँ बढ़ के थप्पड़ मारती है तो बाप कैसे अपने बेटे को बचाता है, और वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, लाइक यू कैन नॉट हिट योर चाइल्ड दिस वे एंड ऑल ऑफ दिस। आई रियली विश के हम लोग, दोज ऑफ अस हु ग्रू अप थिंकिंग, आने दो तुम शाम को अपने बाप को, तुम्हारी तो अब्बा तो तुम्हारी खाल खींच देंगे, राइट। आपने, पेरेंटिंग इज अ 50, इज अ पार्टनरशिप, इज अ 50-50% जॉब, और हमसे एक बंदा जो है वो सारी उम्र विलेनाइज हो गया, और आपने उसको एज अ फेयर फैक्टर किया। तो तुम सोचो कि जो भी वो पॉजिटिव इनपुट बच्चे की लाइफ में बेटा या बेटी की दे सकता था, वो बच्चा उससे महरूम रह गया, राइट। ये, और दूसरी बात ये कि कितनी ये रिसर्च है, हम लोग भी बार बार कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन इन फैमिलीज, इन द माइंडसेट, इन द सक्सेस, in everything, in the happiness factor of children who have involved fathers and children who have absentee fathers, it is mind blowing, the research is out there। हम अक्सर अपने पिछले शोज में बहुत ज्यादा इस बारे में बात करते हैं of involved parents and taking the mental load of mothers and sharing responsibility for parenting, right। I think Salman was doing that. It showed in his children. It showed
showed in his children, and JB was not doing that. And this is, and then of course back to the best scene ever, वो जो माया के parents के, जिसमें माया की mom was the winner, right? उसमें तुम सोचो कि love that scene. वो सीन क्या सीन था तमन्या, जिसमें एंड इट इज सो, तमन्या ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि इस शो से पहले जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने जो शो किया था वो ये कहता है कि डू चिल्ड्रन हैव राइट्स इन द देसी फैमिलीज, राइट? हमने किया था। हाँ और तुम सोचो कि कोइंसिडेंटली इस शो में हमने ये बात की थी ऑफ इमोशनल अबैंडनमेंट, कि माए जो है वो बच्चों के आगे अपनी मजबूरियां रख देती हैं कि मैं तुम्हारे बाप के आगे मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी खाला के आगे मजबूर हूँ, बिल्कुल मैं दुनिया वाले के मजबूर हूँ। एंड माया की माँ, क्या उसको रोल मॉडल दिखाया कि ना वो औरत पढ़ी लिखी है, ना वो औरत कमाती है, ना, लेकिन वो कैसे अपनी मियाँ के आगे खड़ी होती है। और जो उसको लाइंस दी हैं, क्या उस औरत के लाइंस हैं कि वो अपने शौहर को कहती है कि आप उस, जब उसकी बातें सुन के आ गया, क्योंकि उसको पता था कि वो आपकी बेटी के बारे में कुछ बोलेगा और आप सुन लेंगे। कैसे आपने ऐसे बिल्कुल किया? बिल्कुल मुझे लगता है इन द बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ ड्रामा किसी माँ ने कभी ये बात नहीं की। हमने तो हमेशा सही बोला पाकिस्तानी ड्रामों में और फिल्मों में ये देखा कि बस अगर कोई लड़का लड़की दिखाया उन्होंने कि सड़क पे बात करते हुए पकड़े गए, तो बाप और भाई तैश में हाँ आ गए और उन्होंने लड़की को ही फुल ब्लेम कर दिया। और कोई इसकी, माया की माँ जो है, आई आई लव द फैक्ट कि उसकी अपनी बेटी से रिलेशनशिप होती है कि माया घर जाके हर बात अपनी माँ को बताती है, और उन्होंने वो सीन दिखाया है। दे डिड नॉट डू द अजम्पशन कि माया हैज कम होम, दे एक्चुअली शोड द कॉन्वर्सेशन। और वो दिखाते हैं पैरेलल उसमें कि जब जब मंगेतर बाप से बदतमीजी कर रहा होता है तो माया जो है अपनी माँ से बात कर रही होती है। दिस शुड बी स्टडीड कि कैसे उसकी माँ से सवाल पूछती है कि फिर क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, द हाउ टू बी प्रेजेंट एंड हाउ टू मनूवर अ कॉन्वर्सेशन व्हेन योर ग्रोन अप चाइल्ड कम्स टू इन डिस्ट्रेस, एंड देन शी यूजेस इट, एंड देन शी टेल्स द डैड कि किसी की इतनी हिम्मत कि तुम्हारी लड़की के बारे में तुमसे बात करेगी कि उसको पता हो तुम सुन लोगे, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डज दैट मेक यू, राइट? और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे हर गलत और सही फैसले में साथ दिया, बट नॉट एनी मोर, सो यू वॉच। और ये जो ये बात होती है कि सोसाइटी में इतनी हिम्मत और वो जब वो ये वाला डायलॉग बोलती है, हर डायलॉग एक शो है मेरे हिसाब से, कि जब वो ये कहती है कि उस लड़के की बात सुन के आए हो तो अब पहले अपनी बेटी की भी तो बात सुनो। ये हाँ कोई बिल्कुल नहीं बोला आज तक लड़कियों के लिए, ये कोई नहीं बोला। और मुझे इतनी खुशी बिल्कुल है कि इन लोगों ने, चले ड्रामे में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हो ना हो, इन्होंने नो नो ये देयर सो मेनी प्रेसिडेंट सेट बेनिफिट्स किया कि बिल्कुल कोई माँ जो है बिल्कुल वो ये बात बोली। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने बाप को पर्सोनिफाई किया इस दुनिया, उन्होंने मंगेतर को पर्सोनिफाई किया इस टॉक्सिक सोसाइटी जो बात को गलत रंग दे रही है, बदतमीजी है, बीच में क्लास लाती है एंड ऑल ऑफ दैट, गुर्बत और अमारत का फैक्टर लाती है। मगर जो उन्होंने ये दिखाया है कि लड़की की माँ ढाल बनती है, तो मैंने सोचा इमेजिन इन रियल लाइफ इफ मोर मदर्स डिड दैट। सोचो तुम, yeah, in बिल्कुल more even in real life, the mania, if more dads ever said to some random mohalle wala, to a teacher, to a school हाँ person, कि no, I don't believe you because I choose to believe my daughter, because believing somebody is a हाँ matter of choice, and I choose my बिल्कुल own flesh and blood child over your statement. तुम सोचो कि बिल्कुल किस लेवल की एज अ सोसाइटी हम हील करेंगे, बिकॉज हम तो ग्रो अप ही हुए ये इस खौफ में कि अगर स्कूल से फोन चला गया तो क्या होगा, हमें तो थप्पड़ यस पड़ जाएंगे, हमें तो डांट पड़ जाएगी। अगर इस बच्चे की अम्मी ने हमारी अम्मी से शिकायत लगा दी तो हमारी अम्मी तो हमारे हाँ मुंह लाल कर देंगी, राइट? अगर इन आंटी ने और ये कुछ हद तक हम भी कितना करते थे कि कोई हमारे बच्चे की शिकायत लगाए, प्लेग्राउंड में से धक्का दे दिया, इससे टर्न नहीं दी, तो हम फौरन अपने बच्चे को कहते थे कि ना 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 ना। But just the point, just the fact that you take a minute and you block out the situation and you tell your child speak, because you have every right to speak like the other party, it is unbelievable. And what kind of healing it would lead in the generation. wow beautifully said and वाकई and I feel like that scene healed so many of us right like जिनको कई दफा से हमने ये बात की कि कई दफा जो बच्चे they feel let down by their parents right कि मुझे और बाहर की दुनिया क्या बिलीव करेगी आप ही बिलीव नहीं कर रहे राइट लाइक आप ही हमेशा अपने बच्चे की बिलीव इन द गुडनेस ऑफ योर चाइल्ड राइट ओनली देन आप उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑफ कोर्स गलतियां हर एक से होती हैं हर कोई एक जर्नी के ऊपर है लेकिन आप बिलीव करें कि आपके बच्चे की इंटेंशन ठीक थी अपने वैसे सदफ ने कहा अपने बच्चे की बात तो सुने ना उसकी जो बात है उसको भी मौका दे एंड आई थिंक दैट सीन जब वो बिल्कुल एक शेरनी की तरह अपनी बच्ची के सामने खड़ी होती है आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल सीन जिस एक्ट्रेस ने वो सीन किया कूडोज टू हर कूडोज टू द राइटर कि उसने इतनी जैसे सदफ ने कहा इतनी प्यारी सिंपल लाइंस लिखी
कितनी बात की जाती है आजकल, जैसे वो जो खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे थे, मैं तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ना वो मुझसे भी इंसान नहीं के, होते। कि कौन बात करता है ऐसे, जो असल जिंदगी के डायलॉग्स है, सिंपल बात में आपने इतनी गहरी बात कर दी जिससे कोई देखेगा। बहुत लोगों ने कहा है कि जब हमने परवरिश देखा है तो हमने दोनों पैरेलल्स देखे हैं, दोनों भाइयों के पैरेलल्स देखे हैं, पेरेंट्स के पैरेलल देखे हैं, इसमें फादर का रोल बहुत दिखाया है। कई दफा हमारे ड्रामा में सिर्फ फादर को, जैसे ददत ने कहा, दिखाया जाता है कि एक बंदा आ गया, बाहर नौकरी कर रहा है, आया, मुझे मैं चाय पी रहा हूँ, और उसके बाद उसने सिर्फ उसका काम गुस्सा करना है या शादी के ऊपर जाकर बेटी के सर पे हाथ रखना है, राइट। बाकी सारी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को दी जाती है। और ये जो ड्रामा है, आई थिंक इसने बहुत पल्स पकड़ी है ऑडियंस की, कि लोग जो हैं अब उन ड्रामों से बोर हो गए, अब लोग नई चीज देखना चाहते हैं। इसमें इवन जो सास का जो रिलेशनशिप था, शमीम हिलाली दिखाई थी, वो बहुत एक नॉर्मल सास दिखाई है, राइट, कि वो उसके अंदर जो एक चल रहा है उसका सारा, किसी बहू को वो फेवर कर रही है, किसी बहू से उसके मूड खराब हो जाता है, अपने मियाँ, वो उन्होंने बड़ा एक नॉर्मल नेचुरल दिखाया है। एज सदफ से कि कोई विलेनाइज नहीं है, और जिंदगी में यही होता है। हर इंसान जो है ना, एक उसके ऊपर चल रहा होता है, स्पेक्ट्रम पे चल रहा होता है, उसके कुछ हालात होते हैं, आपको लोगों को स्पेस देनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस ड्रामे ने, बीइंग अ ड्रामा, बहुत लिबर्टीज ली, जैसे सदफ ने बताया, लाइक सदफ ने बात की कि वाकई ये दिखाना कि दो फैमिलीज एक घर में रह रही हैं, इस तरह हमेशा इतना पॉजिटिव नहीं होता, राइट, कि वो कोई एक जो है, एक पे ही सारा काम पड़ा हुआ है, तो वो उन्होंने थोड़ी सी वो टसल दिखाई, मगर एक बंदे का इतना पॉजिटिव होना भी लाइक इस तरह नहीं होता। दिस इज नॉट लाइक रियल लाइफ, वैसे नहीं होता। पर आई थिंक दे अज्यूम दैट द ऑडियंस इज इंटेलिजेंट, और ऑडियंस इसमें से मैसेजेस पिक करेगी, एंड इट विल गिव देम समथिंग टू थिंक अबाउट, और वो अपनी एवरीडे लाइफ में वो देखेंगे तो थोड़ा सा वो पॉज करेंगे। बिल्कुल। एंड तमानी, ये इन रियल लाइफ एवरीबॉडी इज शेड ऑफ ग्रे। एंड आप यकीन करें कि हर घर में बहुत ज्यादतियां होती हैं, और हम लोग तो बहुत बात करते हैं पेरेंट्स की ज्यादतियों पे, और टीचर्स ने स्कूल में क्या किया, फ्रेंडशिप्स में हो जाती हैं, बहन भाई आपस में हम बहुत बात करते हैं, बिकॉज कोई इस बारे में नहीं करता है, एंड बट दिस इज रियल लाइफ इज। अच्छा, बिलीव इट और नॉट, मैं हर वीडियो का हर कमेंट पढ़ती हूँ। तो चाहे अगर उस कभी साइन इन ना हो और जवाब ना दे पाऊं। एक लड़की ने पिछली वीडियो में कमेंट किया कि ये जो आपने पेरेंटिंग वाली वीडियो की थी, उसमें हैव यू एज अ साइकिल ब्रेकर, हैव यू सीन अ डिफरेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, राइट। आई लव दैट और अभी क्वेश्चन। हाँ। एकदम से मेरे जहन में ये बात आई, ये सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ये माया की अम्मी वाला सीन देख रही थी। एंड आई वाज लाइक के साइकिल ब्रेकर हर किसी के लिए फर्क होता है, राइट। किसी के पैसे का प्रॉब्लम है, किसी की फिजिकल, जो जो हर कोई अपने, हर किसी का अपना प्रॉब्लम है, और वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का साइकिल ब्रेकर बनना चाहता है। एंड I'll answer that question right now, and I would say कि Maya coming from college and going directly to her mother and speaking about it, her mom is a cycle breaker, and this is what we aspire to do too, कि हम अपने बच्चे की, अगर हम अज्यूम कर ले एक मिनट के लिए कि माया, हर कोई बहुत गलत करता है। द वे वी ग्रू अप, जो देसी पेरेंटिंग था अभी तक, वो ये था कि बच्चा की गलती जो है ना, वो गलती नहीं है, वो जुर्म है, और उसकी सजा होनी चाहिए, राइट। अब हम लोग, मुझे होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा लगता है, हम एक पेरेंट्स बने जब हम ये बात रियलाइज करते हैं कि ये एक गलती है, और इसको गलती की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट। ये बहुत सी चीजें एक्सीडेंटल भी हो जाती हैं, और अगर कोई चीज आउट ऑफ आपके बच्चे से इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, ऑफ जेलसी, एनवी, मैलिस, अटेंशन सीकिंग हो भी गई, वो एक मोमेंट ऑफ वीकनेस है, और दैट डज नॉट डिफाइन योर चाइल्ड, वेदर इट हैपेंड इन द प्लेग्राउंड, इन द स्कूल, इन द क्लासरूम, in a family function, in a wedding, or in your own home with his own sibling। हम लोगों के साथ हमेशा ये होता था कि भाई, उस वक्त our parents didn't know better, maybe they were cycle breakers in their own way, but the way generally 90s kids grew up was कि हमारे 90s kids grew up was कि हमारी अम्मियां हमारे अब्बा से कहते थे कि कैसे हो तुम, लाइक वो हमारी जात पे हंसी का सवाल बन जाता था कि भाई हाँ, तुम कैसी बिल्कुल। लड़की हो, तुमने ये तो कैसे इंसान हो, तुमने ऐसे नहीं सोचा, वैसे नहीं सोचा, इतनी तो तुम में अकल होनी चाहिए, इतना भी नहीं सोचा तुमने, उस वक्त ये तो देखती, उस वक्त वो तो देखती, राइट। बहुत लेट मुझे भी ये बात समझ आई कि गलती गलती ही होती है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, उसको जुर्म नहीं बनाना चाहिए। ये जो माया की वाली सिचुएशन हुई, I want to say it was treated as an unfortunate situation by the mom and as a jurm by the dad. ठीक है? And हम्म। you see the difference in dynamics between the बाप and the बेटी and the माँ and the बेटी। और मैंने अगर इस ड्रामे से एक चीज सीखनी है, वो ये कि अपने बच्चे को ये
ये अलाउ देम टू बी ह्यूमन, कि वो बड़े होकर भी गलतियां करेंगे, कॉलेज में भी गलतियां करेंगे, और ऐसा नहीं कि नादानस्ता कर जाएंगे। हो सकता है वाकई उनके अंदर का भी जो है थोड़ा वो, जो उनके अंदर के भी ईविल या मैलिस बोल रहे हैं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, कि कभी इन अ मोमेंट ऑफ जेलसी या फिर कोई किसी के साथ बुरा कर देंगे, तो वो एक अच्छे इंसान है, उनको बाद में उस पर नदामत होगी और वो तौबा करेंगे और अल्लाह से, और उस बंदे को मेकअप करने की कोशिश करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस देख के आइंदा रिपीट नहीं करेंगे। हम हर शख्स को ये लीवे देते हैं। हर मूवी में हीरो को, या जो जो बैड बॉय टर्न गुड बॉय होता है, उस हीरो की एक आर्क होती है, हर विलन की एक आर्क होती है। मगर हमारे घर में हमारे बच्चों की वो आर्क ही नहीं होती। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा तो जो बच्चा है ना वो ऐसे, एंड दिस इज हाउ वी ग्रो अप। अपने बच्चों की गलती को गलती समझें, उसको जुर्म ना समझें। हर चीज पे ये नहीं होता कि बस सजा दे दो, कॉलेज से उठा लो, लड़की की शादी कर दो, लड़के को 2 थप्पड़ मार दो, इसका गिटार छीन लो, इसकी स्कूटर बंद कर दो, इसकी पॉकेट मनी काट दो, फोन कॉन्फिस्केट कर दो। ये सब होना चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी हार्ड ट्राइंग हार्ड टू टीच काइंडनेस। मगर लोगों को लगता है कि काइंडनेस का मतलब ये है कि बस पाकिस्तान सोसाइटी एक्सट्रीम है, मतलब सब माफ कर दो। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग काइंड येट वेरी फर्म विद बाउंड्रीज, राइट? एंड हाँ ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट होता है जब हम बच्चे रेस कर रहे होते हैं, बिकॉज आपका बच्चा जब आपके पास कहता है ना मामा समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट, तो यू हैव टू ब्रेस योर सेल्फ, स्पेशली जितना आपका बच्चा बड़ा होता जाता है। एंड देन आपका जो इनिशियल रिएक्शन होता है ना, वो आपकी रिलेशनशिप टोन सेट करता है जब आप 60 साल के होंगे और आपका बच्चा 30 साल का होगा। और यही टोन पता है कब सेट हुआ होता है? जब आपका बच्चा 3 साल का होता है और आप उसको बॉडी ट्रेन करते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आप वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, क्या यहाँ पिशी कर दी, बताया क्यों नहीं, हम भाग के बाथरूम जाते। बेटा 3 दिन से तो मैं आपको बता रही हूँ। अगेन, उस उम्र में वो गलती नहीं, वो जुर्म है। 13 साल की उम्र में भी गलती नहीं, जुर्म है, तो 30 साल की उम्र में आपको कभी नहीं पता चलेगा। जैसे कि जेबी भी जो है, वो इन ए सर्टन सीन एपिसोड 2 में अराउंड, जब उसका बाप कुरेद रहा होता है कि भाई तुम क्यों पाकिस्तान आए हो, वो कितने ही ट्राइंग सो हार्ड टू टेल हिज पेरेंट्स कि मैं फाइनेंशियली सेट हूँ, मैं बहुत, मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा हाँ है, मैंने बहुत अच्छा कमाया, आई गॉट टू द आईटी वेव एट द राइट टाइम। सो सोचो कि in what desi families do these relationships exist where a 45 55-year-old man would go to his 70-year-old father and say कि ये गड़बड़ हो गई, या मुझसे ये फैसला गलत हो गया, या मुझसे ये स्टॉक में मिस एनालिसिस हो गया, या मुझसे इसमें अपनी बीवी के साथ ये गड़बड़ हो गई एंड आई मेस्ड अप, एंड यू जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन, और आपके वालिद आपको बोलें कि इट्स ओके, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, आई कैन हेल्प यू एंड दिस इज इट। आई हैव नेवर इन रियल लाइफ, maybe in some movie, in real life, I do not know of a single Desi Pakistani person who has had this relationship with their parents. The norm is hide and pretend everything is okay. ओ यस बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसके अंदर वो जो दिखाया है ना कि आई लव हाउ सदफ सेड कि इट्स अ बैलेंस। तो ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही परमिसिव किस्म की पेरेंटिंग है, राइट, कि आप बच्चा जो कुछ करता है बस आप बच्चे को मुस्कुरा के नहीं नहीं बेटा कोई गलती नहीं है। जो इनिशियल रिएक्शन होता है ना वो आपकी टोन सेट करता है। ऑल्सो वी वांट कि जो बच्चे के अंदर खुद इंटरनलाइज हो ये बात के जो ये चीज गलत या सही है, वो उसके अंदर अपनी रियलाइजेशन हो, ये नहीं इस डर से कि माँ बाप कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि आप एक वी आर प्रिपेयरिंग अपने बच्चों को एक ऐसे टाइम के लिए जब हम नहीं होंगे। तो आपने अपने बच्चे को, अगर आप बच्चा सिर्फ आपका रिएक्शन देख रहा है, वो अपने अंदर इंटरनली सवाल नहीं कर रहा, तो वो तो सिर्फ आपकी वो है कि जब तक आप चौकीदार बैठे हैं तो बच्चा ठीक करेगा, उसके बाद बच्चा कहेगा चलो बाहर में मम्मा पापा बाहर गए अब तो मैं जो कुछ करूं। तो आपका पर्पस है कि आप बट ट्रीट द चाइल्ड काइंडली बट फर्मली। उस वक्त जो है उसको इस बात का आप प्यार से भी एहसास दिला सकते हैं विदाउट बीइंग लाइक वायलेंट और अशेम। जो है ना हमारे यहाँ एक इतना एक स्ट्रॉन्ग टूल है पेरेंटिंग का कि बस बच्चे को शेम कर दो, बस लोग क्या कहेंगे, तुमने मेरी नाक कटवा दी, ये कर दी। और सदफ ने बड़ी अच्छी बात की कि इस ड्रामे में पेरेंट्स के बहुत वर्स्ट फियर्स दिखाए, बल्कि वो जो एक सर्टन रात आती है ना जब एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चा, मैंने कहा उफ तो भाई बच्चों ने तो, मुझे टेंशन हो रही थी वो ड्रामा देख के कि यार कोई ये बेचारे माँ बाप के विल दे कैच योर ब्रेथ और नॉट, के ये जो बच्चा है ये बस बच्चों ने मुसीबत की हुई है। बट उन्होंने यही दिखाया कि कुछ भी हो जाए ना बुरा, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, you can handle it, like just separate yourself from the problem। कहते हैं ना कि 95% of life, like 5% of life is what happens to you and 95% is how you react to it।
सो हमेशा इस बात को याद रखें, राइट, कि फौरन रिएक्ट ना करें, जस्ट पॉज, उस वक्त पॉज करें, सोचें, ऐसे सदफ ने कहा अपने बच्चे को मौका दें करने का, फौरन रिएक्ट ना करें, बिकॉज जो हमारा फौरन रिएक्शन होता है, और इस पे भी किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि हम चाहते हैं कि हम ग्रीन फ्लैग पेरेंटिंग करें, मगर हम रेड फ्लैग पेरेंटिंग पे क्यों चले जाते हैं, क्योंकि कई दफा हमारा जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है वो होता है जो हमारे साथ ट्रीट किया गया, एंड एज सदफ सेड आवर पेरेंट्स डिड द बेस्ट दैट दे न्यू हाउ टू एट द टाइम, मगर हमारा भी जो डिफॉल्ट होता है ना, वो वही होता है कि बस शेम कर दो, क्या किया तुमने, नाक कटवा दी मेरी, और औलाद ही तुम गंदी हो, उस वक्त हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन, बिकॉज दैट इज हाउ मे बी वी वर ट्रीटेड, बट बीइंग अ साइकिल ब्रेकर इज पॉजिंग एंड उस चीज को प्रोसेस करना, एंड आई फील लाइक द फैक्ट कि आपके बच्चे आपको कॉल आउट कर सकें, आई फील लाइक दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, कि आपके बच्चे आपको कह सकें कि उस टाइम पर आपने गलत किया था, एंड यू एज अ पेरेंट आर विलिंग टू एडमिट योर मिस्टेक, आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ वेरी ओपन कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हमारा अपने बच्चों के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, वी विल कम अप विद अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज ओके ऑल्सो, being okay with making mistakes, because कि ये कोई हरफे आखिर नहीं है, मुझे मौका मिलेगा इसको दोबारा ठीक करने का, एंड आई थिंक जो हमारी होती है ना एक इंटरनल नीड टू ऑलवेज बी करेक्ट, हमेशा सही हो, ये ऐसा कोई भी इंसान नहीं, ठीक है ना, कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, हर एक गलतियां करेगा, वही जो ग्रेस आप अपने बच्चों को देंगे वो अपने आप को भी दें, एंड आई थिंक ये एटीट्यूड डेवलप करना, कि अगर आपको कोई आकर आपका रिश्तेदार कह रहा है हाय तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, तो उसके हाय को बर्दाश्त करना, राइट, वरना हम एकदम से जो होता है ना डिफेंसिव हो जाते हैं कि ये तो गलत हो नहीं, आई थिंक उस वो बर्दाश्त पैदा करना अपने में। And this in the end is the winning attitude, right? कि ये जो हाय है ना, हाय तुम्हारा बच्चा अभी तक चलता नहीं है, हाय तुम्हारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, अल्लाह तुम्हारे बच्चे का कुरान खत्म नहीं हुआ, अरे हाय तुम्हारे बच्चे का मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, ये जो हाय है ना, ये आप लाइक यू आर द शील्ड जहां ये हाय मर जाए, इसकी ट्रांसलेशन आपके बच्चे तक ना हो, दैट इज दैट इज आई थिंक सक्सेसफुल पेरेंटिंग। क्योंकि वही बात है जो कि उस लड़की ने कमेंट में लिखा, जिस लड़की ने, कि आपको लगता है कि आपके और आपके बच्चों की रिलेशनशिप कैसी होगी, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स, हम भी बंदा हैं, बशर हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस विल बी दैट आवर चिल्ड्रन, हमने भी जरूर अपने बच्चे को कभी पब्लिक में डांटा होगा, कभी कुछ किया होगा, वो अभी भाई हम जब 40 साल के होंगे 40 चीजें गिनवा देंगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, यू नो व्हाट, जस्ट द फैक्ट कि वो हमें गिनवा सकते हैं जो हम नहीं गिनवा सकते इज अ साइन ऑफ सक्सेस, एंड द फैक्ट कि हम आगे से उनसे ये कहें कि बेटा अब माफ कर दो हमें, we did not know, we never saw this coming, it was our first time, we are really sorry, we did our best, और हम अपने बच्चे को ये हीलिंग क्लोजर दे सके, ताकि हमारे बच्चे को लगे कि हाँ वाकई ये सही बात है, दे फील सीन एंड हर्ड एंड वी आर एबल टू हील देयर वूंड, देयर इमोशनल वूंड। ऐसा थोड़ी है कि हम परफेक्ट है, हम अपने बच्चों को इमोशनल वूंड्स नहीं देंगे, मगर जस्ट द विलिंगनेस to give our child marham on that particular emotional wound is the winning thing here, I think, जो माया की माँ ने किया और जो सलमान अपने बेटे के साथ करता था, राइट, एंड इट showed in their children also, माया और उसकी बहन की और एवरीथिंग में जो उन्होंने ड्रामे में दिखाया, ऑफ कोर्स ड्रामा जो है वो बहुत तरीकों से बहुत अनरियलिस्टिक है, ये जो है कभी एवर मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा जॉइंट फैमिली नहीं देखी जहां अमेरिका से, कनाडा से, मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री से, यूरोप के किसी कंट्री से, बाहर से लोग पूरी बड़ी एडल्ट फैमिली ऑफ 4 आकर रहने लगे हो मिडिल क्लास में, और वो हैप्पी फैमिली हो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक किसी लड़की ने कहा था कि ये जो टॉक्सिक कंपैरिजंस होते हैं, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आंसर है, टॉक्सिक कंपैरिजंस हर जगह होते हैं, और जब लोग बाहर से आते हैं ना, और हम लोग को गोरा कॉम्प्लेक्स है, राइट, हम लोग कॉलोनाइज है, उनके बच्चे का अंग्रेजी में एक्सेंट होता है और वो फर अंग्रेजी में बात करते हैं, और उनका सर्टन स्टाइल होता है, इस ये नहीं कि वो शो मार रहे होते हैं, दिस इज हु दे आर बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री दैट दे वर लिविंग इन, it triggers a serious inferiority complex in other people and they react in very very ugly ways, things go very south, very very south, because
वेरी फास्ट, क्योंकि जो वहां से आया होता है, चाहे वो वहां गरीब हो, लेकिन वो पाकिस्तान में आके बेटर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट उसके फायदे का होगा, राइट। जो एंड द फैक्ट कि उसके बच्चे, जो पाकिस्तान में लोग क्या चाहते हैं कि भाई आप अंग्रेजी बोलें, आपके पास बाहर का पासपोर्ट हो, ये सब बॉक्सेस वो फैमिली चेक कर रही होती है। हर कोई अपने बच्चे के लिए सेम थिंग्स चाहता है, हर कोई अपने बच्चों के लिए तरक्की चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। ये नहीं होता रियल लाइफ में, और टॉक्सिक कंपैरिजन होते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो दादा दादी और नाना नानी है वो इंसाफ करेंगे, तो और आप उनकी तरफ देख रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। बिकॉज सारी बात तो यह है कि पैसा बोलता है, और बुढ़ापे में माँ बाप बहुत अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि मुंह हा 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 हम बुरे दादा दादा बनेंगे स्टार प्लस स्टार, ऐसा नहीं, unconsciously, because they are retired and they're aged and they are बीमार and they are dependent on their children for survival, चढ़ती सूरज की पूजा इज रियल, और वो होती है। जो इस ड्रामे में भी हो रही थी कि वो सलमान जो है वो कहता है, अच्छा तो तुम 17 साल से अम्मी का ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे हो, तुमने ठीक कर लिया। उसको अपनी माँ को डील करना आता था, उसको अपनी माँ की हर दवाई का पता था। लेकिन जे भी अच्छा बच्चा था, क्योंकि उसने 7 लाख रुपए का फोन भेजा, जो उसका बाप कहता है क्या ये फोन वाकई 7 लाख रुपए का है। हर किसी के अपने सेट ऑफ हालात होते हैं। इस देर इज अ रीजन, जिस लड़की ने सवाल पूछा कि हाउ डू यू बैलेंस, कि आप एक हैप्पी फैमिली भी बना के रखिए, मगर शदीद टॉक्सिक कंपैरिजन है, और आपसे हसद हो रही है, और आपसे जो है वो मुकाबलेबाजी हो रही है। दिस इज वाई, दिस इज एग्जैक्टली वाई। पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों को किसी डेवलप कंट्री से अनडेवलप कंट्री में मत लाएं, पहली बात। और अगर अल्लाह ऐसा कोई सिचुएशन है कि आप साथ रह ही रहे हैं, तो दिस इज वाई इतना एम्फेसिस है कि हाइड योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल। लाइक बे औलाद के सामने औलाद को मत प्यार करो, पैसे वाले के सामने पैसे का मत इजहार करो। अगर आप अच्छी रिलेशनशिप में हैं, अगर अल्लाह का शुक्र है, तो कि अल्लाह मीन आपके रिस्क में, पार्ट ऑफ योर रिस्क, हैप्पी मैरिज लिखिए, किसी और के सामने मत इतना बी इन देयर फेस। डू नॉट हैव दिस एंटाइटलमेंट दैट अदर पीपल आर गोइंग टू बी हैप्पी फॉर मी, दिस हाउ आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये सिर्फ लफाजी है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों किसी के दिल में हसरत नहीं होगी उस चीज के लिए जो अल्लाह ने आपको दी है और उसको नहीं दी? क्यों आपके अंदर ये एंटाइटलमेंट क्यों है? नो बडी स्पेशल, राइट। तो टॉक्सिक कंपैरिजन होगा हर वक्त। जब आप बी स्मार्ट अबाउट हाउ मच यू टेल पीपल, हाउ यू टेल पीपल, एंड अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये लोग हम आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर अस, देन लिमिट इंटरेक्शन, लिमिट द क्वालिटी हाँ ऑफ इंटरेक्शन, लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इंटरेक्शन, एंड ऑलवेज कीप अ लो प्रोफाइल। बिल्कुल एग्जैक्टली, दीज आर लाइक वेरी वेरी, आई फील लाइक इस ड्रामे ने ना बहुत अच्छे लोगों को लाइफ लेसन्स दिए। हमने बहुत कोशिश की, मैंने और सदफ ने, कि वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस और इश्यूज और हमारे जो जनरल कमेंट्स थे हम इसके ऊपर करें, लेकिन इसमें बहुत आई थिंक सेगवेज खुल सकते हैं। सो अगर किसी के पास, आप लोगों के पास और सवाल हो तो डू आस्क अस, बिकॉज अभी ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे पे जा रही है, तो वी शुड रैप इट अप, बट डू लेट अस नो अपने सवाल, और है ना, मे बी सदफ हम इसको एक सेकंड सेगमेंट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। बिल्कुल। सो डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट, एंड इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज।